वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल वैदिक सभ्यता आपकी ख़त्म हो गई थी और आज हमें क्या करना है, आज हमें बौद्ध धर्म पढ़ना है। ठीक है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पढ़ते हैं आज। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक अभी हम क्या कर रहे थे, पहले पढ़ रहे थे, उसके बाद उसके प्रश्नों का क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अभी मुझे समझ में एक चीज़ आ रही है कि कुछ बच्चों का मेरे पास जो डिमांड आ रही है वो ये है कि मैम पहले आप क्वेश्चन डिस्कस करा दीजिए। हमें थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, अब जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस जगह से, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप फाइनली उस हिसाब से अपनी स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म। देखिए पहले प्रश्न देखिए, कुछ थोड़े से प्रश्न देखिएगा, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था भाई? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म का जो समय है वो पूछा जा रहा है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? क्या? जब उन्होंने घर त्यागा था, गृह त्याग किया था, अपनी पत्नी और बच्चों को सोता हुआ वो छोड़ गए थे और उन्होंने घर त्याग दिया था, तो बौद्ध धर्म में उस घटना को क्या जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? किस वंश से थी भाई? कोलिय वंश से थी। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध के कई सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से? इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था क्योंकि शाक्य वंश से थे। तथागत कहा जाता था, तो इन्हें कई नामों से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान थी? किससे? मौर्य वंश से। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। रुमिन देई स्तंभ अभिलेख जो है वहां से इस बात की पुष्टि होती है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत, किसी भी नाम से बुला लो, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? अशोक के अभिलेख से पता चलता है। महाबुद्ध का परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण किस घटना को कह रहे हैं? जब उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। महापरिनिर्वाण यानी कि जो उनका शरीर त्यागने की थी, घर त्यागने की थी, बुद्ध में उनको टर्म्स को किस नाम से जाना जा रहा है? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? किस में हुआ था? मल्ल में हुआ था। महाबुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण का मतलब होता है कि जब वो सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही क्या कहते हैं? निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ किया था उन्होंने? बोध गया में किया था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ है? कुशीनगर में है। यानी बुद्ध से रिलेटेड उन्होंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ पहला उपदेश दिया था, कहाँ पहली बौद्ध संगीति की थी, कहाँ चौथी बौद्ध संगीति की थी। इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? किसका संबंध है बुद्ध के जीवन से भाई? कोसल राज्य का संबंध है, मगध राज्य का संबंध है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने जीवन में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? उन्होंने सबसे अंत में किसको उपदेश दिया था? सुबुद्ध को दिया था। अंतिम उपदेश उन्होंने अपना सुबुद्ध को दिया था। बुद्ध का रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबुद्ध। ठीक है ना, कौन सा अंतिम व्यक्ति था? सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। इंसान के अंदर जो तृष्णा है वो पहले समाप्त होनी चाहिए। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। आलार कलाम कौन थे? एक बुद्ध के गुरु थे जो सबसे पहले उनको मिले थे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा गया? पहले उपदेश को।
कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सिंपल, सारनाथ में दिया था। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम वचन किसको दिया था? किसने दिया था? महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। घुमा फिरा के प्रश्न को 10 बार पूछा गया, 10 तरह के एग्जाम में पूछा गया। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया हुआ उनका प्रथम उपदेश। महाधर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई है महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसी के द्वारा किया गया था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई कहाँ? राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उनकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। किस शासनकाल के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? किसके? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो पहली और चौथी इंपॉर्टेंट है, पहली बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध। दूसरी और तीसरी का तो अभी कहीं प्रश्न नहीं आया, केवल पहली बौद्ध संगीति के प्रश्न आए, चौथी बौद्ध संगीति के प्रश्न आए। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? किसने की थी भाई? कनिष्क ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब ये कह रहा है कि 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम। अब आप कालक्रम बता दीजिए। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहले राजगृह में हुई, फिर वैशाली में हुई, फिर पाटलिपुत्र में हुई और कहाँ हुई? फिर कुंडलवन में हुई। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? केवल एक प्रश्न पूछा गया है बस, कहाँ? वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? केवल एक प्रश्न पूछा गया है, पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। और चौथी कनिष्क के। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर के। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशकोक। ठीक, समझ में आ रही है बात? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? प्रथम उपदेश। ठीक है भाई। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंग्यूपा। कुछ ऐसे एक आध प्रश्न अलग से दिए गए हैं, अदरवाइज। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया कहाँ? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता है था? देवदत्त। देवदत्त क्या था? उनका चचेरा भाई था और वो ही बाद में उनका विरोधी बन गया था, क्योंकि वो चाहता था कि जो बौद्ध संघ है उसमें गौतम बुद्ध को हटा दिया जाए और संघ का प्रधान तुम बन जाओ, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ था। तो देवदत्त उनका कौन था? चचेरा भाई था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? किसको किया था भाई? कुशीनारा में, मल्ला में, सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया और आनंद को उन्होंने क्या किया था? नामित कर दिया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सुक्त की विषय वस्तु का। बाकी तो प्रश्न। त्रिपिटक का पूछा जाता है सबसे ज्यादा। त्रिपिटक क्या होता है? बौद्ध के त्रिपिटक है, कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और क्या है भाई? एक विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, वो कौन कौन से है? बुद्ध, धम्म और
संग, बुद्ध, धम्म और संग। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। फाइनली यानी कि बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम जो हमारा ये घटना चक्र है वो हम शुरू करें क्या वो सफिशिएंट है? अब समय रह गया है मेरे हिसाब से, आज 17 तारीख हो गई है, 17 नवंबर है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना आपके पास है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सारे सब्जेक्टों के उठा के और बुक पढ़ना शुरू कर दें तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला प्रश्न हो जाएगा और बेवकूफ़ी वाली आपकी लिए सलाह हो जाएगी। अभी आप लोगों को RO देना है, समीक्षा अधिकारी देना है और आपको APS का एग्ज़ाम देना है। उसके लिए आपको कोई भी बुक उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेंकली मैं बिल्कुल क्लियर बात बोल रही हूँ। अब आप सिर्फ क्या कीजिए, APS के लिए भी और RO के लिए सिर्फ अपने जो है आपके घटना चक्र हैं केवल उसको उठा लीजिए। अब जिस तरीके से मैंने आपको ये घटना चक्र के जो आपकी अपडेटेड घटना चक्र है इनके प्रश्न बोल के सुनाए, इस तरीके से आप सॉल्व मत करना, इस तरीके से आप सॉल्व मत करना। एक कॉपी पेन लेके बैठिए, हर एक टॉपिक को एक दिन में कम से कम 2-3 टॉपिक आप कवर कीजिएगा। मैं आपको रोज का टारगेट दूंगी कि आप आज आपको इतना करना है, ठीक। APS में आपके केवल 4 सब्जेक्ट हैं GS के, हिस्ट्री है आपका, पॉलिटी है आपका, ज्योग्राफी है आपका और साइंस है, केवल ये है, ठीक है। और बाकी आपके 4 अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे खेल जगत है, स्मारक और भवन है, पुस्तकें और उनके जो ऑथर हैं वो हैं, और फुल फॉर्म्स हैं। ये टॉपिक इस तरीके से 10 टॉपिक हैं। 5-5 प्रश्न आने की संभावना है। हिस्ट्री से आपके 5 प्रश्न आने की संभावना जताई जा रही है। अब 5 प्रश्नों के लिए एक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है प्राचीन से आएगा, एक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा मध्यकालीन से आएगा और बाकी के 2 से 3 प्रश्न जो आएंगे वो आपके आधुनिक से आएंगे, ठीक है, वो आपके आधुनिक से आएंगे। अब उसके लिए मैं आपसे सलाह दूं आपको कि आप इस तरीके से पूरी बुक उठाओ नहीं। आप क्या कीजिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, पेन लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिल्कुल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले नोट्स। गौतम बुद्ध वाला चैप्टर उठाइए, गौतम बुद्ध से बहुत छोटे छोटे प्रश्न, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो मैं आपको इन शॉर्ट बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं प्रश्नों की दृष्टि से वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप क्लास के अंदर लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं नोट्स का रिवीजन करना है। एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए, ज़्यादा 40 से 50 पेजेस की, 50 से 60 पेजेस बस। आप ये मान के चलिए आपको जो प्राचीन के नोट्स हैं वो केवल 20 पेजेस के अंदर कवर करने हैं। बौद्ध धर्म केवल आपको 1 पेज में इन शॉर्ट कंप्लीट कर देना है बस। अगले पेज पे आपको पूरा जैन धर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए बहुत शॉर्ट में, और उसी के मल्टीपल रिवीजन कीजिए, वो आपके काम आएगा। केवल और केवल गिनती की आप 4 घटना चक्र उठा लीजिए। कौन कौन सी? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, दैट्स इट। उसके बाद आप करंट अफेयर्स उठा लीजिए बस। इन शॉर्ट सिर्फ नोट्स बनाइए बहुत छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे नोट्स बनाइए जितने आप कंसाइज कर सकते हो। एक टॉपिक को कई बार पढ़ो, कई बार पढ़ो, वहां से फिर आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं क्या करती हूँ आप लोग के लिए यही तो करती हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र करा रही हूँ और घटना चक्र गारंटेड सफिशिएंट है। अगर कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि मुझे बाहर से आपको बताने चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ घटना चक्र उठा लीजिए, 1.5 महीने का टाइम रह गया, 1.5 महीने में सिर्फ आप पूरा जोर लगा के सिर्फ घटना चक्र को पूरा कीजिए। नवंबर में आपको हिस्ट्री और पॉलिटी फिनिश करनी है। मैं आपको शुरू से कह रही हूँ जिस दिन से क्लास ले रही हूँ कि पॉलिटी और हिस्ट्री हम नवंबर में खत्म कर दें। मैक्सिमम 4-5 दिन अगर हमें जरूरत पड़ेंगे तो हम 5 दिन या 6 दिन दिसंबर के ले लेंगे। उसके बचा हुआ जो, अगर 7 जनवरी को हमारा एग्जाम होता है APS का, बचा हुआ जो हमारे पास 1 महीना बचेगा उसमें हम फाइनली क्या करेंगे, फिर आपका जो ज्योग्राफी है और जो साइंस है उसको उठा लेंगे, ठीक है। अब आप फाइनली बौद्ध धर्म लिखिएगा फटाफट, ठीक है। छूट जाता है तो स्किप, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिए। मैं इन शॉर्ट लिखवा रही हूँ, आपकी मेहनत बच जाएगी, आपको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जो मैं लिखवा रही हूँ आप बुलेट पॉइंट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए। लिखिए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, और उसके आगे लिख दो 563 ईसा पूर्व। लैंग्वेज बना के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको लैंग्वेज बना के नहीं लिखनी है, ऐसे लिखिए बस, बुलेट पॉइंट्स ऐसे। बुद्ध जन्म क्या, लुम्बिनी और 563 ईसा पूर्व,
ऐसे, बस दैट्स इट। अगला बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। बुध के पिता शुद्धोधन, बुध के पिता, पिता, बस बुध के लिखने की क्या जरूरत है, बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो बुध के पिता के बारे में लिख रहे हैं, पिता शुद्धोधन। उसके बाद ब्रैकेट में लिख दी शाक्यगण, ठीक है, ये इस वंश के बुध की। उसके बाद माता, माता का नाम लिख लीजिए माया देवी। कौन सी थी, कोलिया वंश की थी माया देवी, ठीक है। किसकी थी, कोलिया वंश की थी, कोलिया वंश, बस ऐसे। तो इन शॉर्ट लिखते चलिए, मैं बोलती जा रही हूं और आप लिखते चलिए, ठीक है। कोलिया वंश, बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जो लालन पालन, बाकी चीजें लिखनी नहीं है, मुझे सुनते रहिए बस। बुध का जो लालन पालन था वो उनकी मौसी ने किया था, ठीक है। मौसी का नाम, अब मौसी लिख लीजिए प्रजापति गौतमी, मौसी प्रजापति गौतमी। आपको पता है कि बौद्ध धर्म का जो संघ था, उस बौद्ध धर्म के संघ में सबसे पहली महिला, जो महिला एंटर हुई थी, पहले बौद्ध धर्म का जो संघ था उसमें महिलाओं को अनुमति नहीं थी, लेकिन उसमें आने वाली जो पहली महिला थी वो उनकी मौसी ही थी, प्रजापति, ठीक है, गौतमी। मौसी प्रजापति गौतमी लिख लिया। आगे चलिए, विवाह किससे हुआ, कन्या यशोधरा, विवाह कन्या यशोधरा, उनका जो विवाह हुआ वो कन्या यशोधरा से हुआ। ब्रैकेट में लिख लो यशोधरा के नाम, जैसे बुध के नाम पूछे गए हैं ऐसे यशोधरा का नाम भी पूछा जा सकता है। यशोधरा के नाम गोपा, गोपा, कौमा बिंबा, कौमा बिंबा, कौमा भदकचना, 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 भ द क छ न, भदकचना, ठीक है, भदकचना। पुत्र राहुल, ठीक है, पुत्र राहुल लिख लिया। बुध का जो जीवन था, उनके जीवन पर 4 दृश्य, जब वो निकले थे, सिद्धार्थ निकले थे, तो उनके जीवन पर 4 दृश्य ने सबसे गहरा प्रभाव डाला था, जिनसे प्रभावित होने के बाद ही उन्होंने घर त्याग दिया था, ठीक है ना। लिखिए नंबर ऐसे डाल लीजिए 4 दृश्य और फिर लिखिए वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। उससे पहले उनको पता नहीं था कि इंसान ऐसे वृद्ध भी होगा। कौमा बीमार व्यक्ति, उन्हें बीमारी के बारे में नहीं पता था कि इंसान के अंदर बीमारी भी होती है। मृतक, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मृतक भी होगा इंसान और फिर वो दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, जब उन्होंने अर्थी देखी। फिर प्रसन्नचित्त सन्यासी, उन्होंने देखा कि जो सन्यासी है वो सबसे ज्यादा खुश है। प्रसन्नचित्त सन्यासी, ये 4 अवस्थाएं थी जिन्होंने बुद्ध के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, जिन्होंने बुद्ध के जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डाला था, और उसके बाद बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था। सिद्धार्थ जो थे, बुद्ध थे, उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र के सोते समय रात्रि में 29 वर्ष की आयु में, पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने जिस समय घर त्यागा था उस समय वो कितने वर्ष के थे, 29 वर्ष। लिख दीजिए गृह त्याग, उसको कब किया, ब्रैकेट में लिख लीजिए 29 वर्ष। गृह त्याग, बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था कब, 29 वर्ष की आयु में। और उसको संज्ञा दी गई थी क्या, महाभिनिष्क्रमण। अभी अभी मैंने प्रश्न बोला था ना कि बुद्ध के ग्रह को त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। लिखूं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। लिख दिया। लिखिए सांख्य दर्शन के आचार्य, सांख्य दर्शन के आचार्य कौन, आलार कालाम, आलार कालाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, आलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। कौन थे ये, बुद्ध के गुरु थे,
ये आचार्य मिले थे, इन्होंने ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कराया, इन्होंने ही बुद्ध को सारा ज्ञान प्राप्त कराया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। अभी हमने पीछे प्रश्न पढ़ा था कि बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, आचार्य आलार कालाम। लिखिए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 में उन्होंने घर छोड़ा था, और 6 वर्ष बाद कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, हम लोग बुद्ध पूर्णिमा बनाते हैं ना, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध कब कहलाए, पहले वो बुद्ध नहीं थे, पहले वो सिद्धार्थ थे। ठीक, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो सिद्धार्थी थे। ठीक है, लेकिन वो बुद्ध कब कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद। लिख लिया। बुद्ध के नाम, जहां बुद्ध लिखा आपने, बुद्ध के नाम, अभी पूछा था ना बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था, वहां पे ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन, कौन कौन से, लिखिए। तथागत, कौमा शाक्यमुनि, कौमा शाक्यमुनि, कौमा गौतम बुद्ध। ठीक, चलिए लिखिए। सबसे पहले गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचे थे, ऋषिपत्तनम, जिसे आज का वर्तमान सारनाथ कहा जाता है, वाराणसी में है ना सारनाथ, तो आज का आधुनिक जो सारनाथ है वाराणसी में, उसको पहले क्या कहा जाता है, ऋषिपत्तनम। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध, अब ये नंबर 1 करके लिखिएगा, सबसे पहले सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करने के बाद नंबर 1 बुद्ध कहाँ पहुंचे थे, ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम, जो कि वर्तमान, आज का ब्रैकेट में लिख लो, वर्तमान सारनाथ है वाराणसी में। यहां 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बस ये लिख लीजिए, प्रथम उपदेश। कहां पर, ऋषिपत्तनम में। ठीक, अगर अब वो पूछे प्रश्न में कि बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो जिस स्थान पर दिया था उसका प्राचीन नाम क्या है, ऋषिपत्तनम। और कहाँ दिया था, सारनाथ। सारनाथ तो हमने हर जगह प्रश्न में पढ़ाई है, लेकिन अगर प्रश्न में सारनाथ की जगह ये पूछ लिया ऋषिपत्तनम, या ऑप्शन में सारनाथ है ही नहीं, ऋषिपत्तनम है, तो आप ध्यान रखना, ऋषिपत्तनम टिक करना है आपको। ऋषिपत्तनम वर्तमान सारनाथ है। प्रथम उपदेश लिख लो बस केवल। और इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। अभी हमने पढ़ा है कि धर्म चक्र परिवर्तन किस चीज को संज्ञा दी गई है, धर्म चक्र परिवर्तन को, उनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है, उनके धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए, उन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल, यानी अपना जो वर्षा ऋतु मीन्स अपना जो समय था, प्रथम उपदेश वहां दिया उन्होंने, पहला समय, पहली ऋतु, पहला वर्षा काल अपना वहां बिताया। दूसरा, तीसरा, चौथा लिखिए कहाँ बिताया, मगध में। कहाँ, राजगृह में उन्होंने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल व्यतीत किया। दूसरा, तीसरा और चौथा
वर्षा काल उन्होंने कहाँ व्यतीत किया? राजगृह में। राजगृह में लिख दिया नंबर 2, दूसरा तीसरा चौथा कहाँ बिताया? राजगृह में। और यहीं पे नीचे एक लाइन लिख लो, मगध के राजा बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार। देखिए हर जहां जहां वो जाते गए ना, हर जगह राजाओं ने उनके लिए विहार बनवाए, महाविहार। महाविहार इन द सेंस उनके आराम करने के लिए, आवास के लिए स्थान बनाए। लाइक जैसे कोई वाटिका बना दी, कोई कुटिया बना दी, कोई विहार बना दिया। तो हर जगह के राजा महाराजाओं ने उनके लिए कुछ ना कुछ बनवाया। तो जो मगध के राजा थे उन्होंने क्या बनवाया? मगध के राजा ने, जो बिंबिसार थे, उन्होंने उनके लिए वेणुवन नाम का महाविहार बनवाया। वेणुवन, वेणुवन नाम का महाविहार बनवाया। किसने बनवाया? मगध के राजा बिंबिसार ने। तो लिख लीजिए, मगध के राजा कौन? बिंबिसार। क्या बनवाया? केवल पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट चलिए। जैसे मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार। और उन्होंने क्या बनवाया? ऐसे एरो लगा के लिख दीजिए, क्या? वेणुवन। वेणुवन नाम का विहार बनवाया। सिंपल, वेणुवन नाम का विहार बनवाया। ठीक। उसके बाद राजगृह से वो चल दिए, दूसरा तीसरा और चौथा अपना वर्षा ऋतु काल बिता के वो राजगृह से चल दिए। अब कहां पहुंचे? नंबर 3 लिखो, राजगृह से चलकर वैशाली पहुंचे। कहां पहुंचे? बुध, वैशाली। राजगृह से चल दिए और वैशाली पहुंचे। वैशाली क्या थी? लिच्छवियों की राजधानी। वैशाली किसकी राजधानी है? लिच्छवी की राजधानी। लिख लो, लिच्छवी की राजधानी कौन है? राजधानी कौन? ब्रैकेट वैशाली। राजगृह से चल के वो कहां पहुंचे? वैशाली पहुंचे। वैशाली क्या थी? लिच्छवियों की राजधानी थी। ठीक है। यहां इन्होंने अपना 5वां वर्षा काल व्यतीत। पहला तो कहां था? पहला जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, कहां दिया? ऋषिपत्तनम, सारनाथ। फिर राजगृह में उन्होंने दूसरा तीसरा चौथा वर्षा काल बिताए। मैं आपको साथ के साथ याद भी करवा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप सुनते रहिए, याद हो जाएगा आपको, लिखते रहिए छोटी छोटी चीजें। राजगृह है जहां उन्होंने क्या किया? दूसरा तीसरा चौथा अपना वर्षा काल बिताया। वहां से वो फिर कहाँ गए? फिर वहां से गए वो वैशाली। वैशाली क्या थी? वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। वहां उन्होंने अपना 5वां वर्षा काल बिताया। क्या बिताया? 5वां वर्षा काल बिताया। और जैसे इन्होंने इनके निवास के लिए कौन सा विहार, मगध के राजा बिंबिसार ने कौन सा विहार बनाया था? वेणुवन। क्या बनाया था? वेणुवन। ऐसे ही लिच्छवियों ने, क्योंकि वो वैशाली पहुंचे थे ना, तो वैशाली में उन्होंने अपना 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। और वहां वैशाली किसकी राजधानी थी? लिच्छवियों की। तो अब लिच्छवियों ने भी तो उनके लिए एक बनवाया ना महावन, उसका नाम था कुटाग्रशाला। यानी 5वां वर्षा काल उन्होंने अपना किस में व्यतीत किया? कुटाग्रशाला। कुटाग्र, इन लिच्छवियों ने उनके लिए क्या बनाया? वन बनवाया, कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब बुलेट में आ जाइए। 1, 2, 3 वाले पॉइंट जो थे वो फिनिश हो गए, क्योंकि उन्होंने उनका 5 वर्षा काल उनके हमने लिख लिए जो इम्पोर्टेंट थे। अब क्या है? अब बुलेट पॉइंट में आ जाइए। वैशाली की नगर वधु, क्या नाम था? आम्रपाली। वैशाली राज्य की नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। वैशाली राज्य की नगर वधु आम्रपाली, क्या नाम था? आम्रपाली, उनकी शिष्या बनी। और उसने अपनी आम्रवाटिका, आम्रवाटिका यानी कि एक ऐसा बाग जिसमें आम के वृक्ष लगे हुए हैं, उसने अपनी आम्रवाटिका उनको प्रदान कर दी निवास के लिए। जैसे इन लोगों ने वेणुवन दिया, कुटाग्रशाला दी लिच्छवियों ने, ऐसे ही आम्रपाली ने अपनी आम्रवाटिका उन्हें निवास के लिए प्रदान कर दी। और ज्ञान प्राप्ति का 8वां वर्ष, जो ज्ञान प्राप्ति का 8वां वर्ष था, गौतम बुद्ध ने, लिखिए बुलेट पॉइंट में, लिखिए बुलेट पॉइंट में, 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर
संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दे दिया, संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दे दिया। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि उनकी जो मौसी थी वो उनके संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी, है ना। उनके संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी कौन? उनकी मौसी। 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। बुद्ध की मौसी तथा विमाता, बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बनी, प्रथम महिला बनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देवदत्त। देवदत्त कौन था? उनका चचेरा भाई था जो क्या कर रहा था? वो पहले उनका क्या बना? पहले उनका प्रिय बना और फिर उनका विरोधी बना। वो चाहता था कि बुद्ध को हटाकर मैं संघ का प्रधान बन जाऊं। देवदत्त था उनका चचेरा भाई, ठीक है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, मैंने आपको बता दिया। बौद्ध धर्म, बुलेट पॉइंट लिखिए, सर्वाधिक प्रचार कौशल में हुआ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार, शॉर्ट में लिखिए सर्वाधिक प्रचार। धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? डैश कौशल राज्य में। कहाँ हुआ? कौशल राज्य में हुआ। सबसे ज्यादा प्रसार जो हुआ बौद्ध धर्म का वो कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने अपने 21 वर्ष बिताए, यहाँ बुद्ध ने अपने 21 वर्ष बिताए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 21 वर्ष। देखिए जो कौशल राज्य था जहां उन्होंने अपने 21 वर्ष बिताए, वहां का एक धनी व्यक्ति था, क्या नाम था? अनाथ पिंडक। वहां का एक धनी व्यापारी था अनाथ पिंडक, कहाँ का? कौशल राज्य का, जहां उन्होंने 21 वर्ष बिताए। वहां का वो धनी व्यक्ति जो अनाथ पिंडक था, धनी व्यापारी था, वह बुद्ध का शिष्य बन गया, बुद्ध का शिष्य बन गया। और फिर उसने उनके लिए एक विहार बनवाया, जेतवन। जेतवन संघ के लोगों के लिए निवास के लिए विहार प्रदान किया, जेतवन। तो आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखिए सिर्फ कौशल। यहाँ सर्वाधिक प्रचार हुआ कहाँ? कौशल में। ब्रैकेट में लिख लिए 21 वर्ष बिताए, बुद्ध ने यहाँ 21 वर्ष बिताए। अनाथ पिंडक का नाम कई जगह पूछा गया है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा दान दिया। ये दान वास्तव में लिखा हुआ मिला है, ठीक है ना। तो उसने एक बहुत बड़ा दान दिया। अनाथ पिंडक, नाम क्या था? अनाथ पिंडक। और उसने एक विहार बनवाया था, क्या नाम था? जेतवन। क्या विहार बनवाया था? जेतवन विहार बनवाया था। ये जो जेतवन विहार उसने दान में दिया था, बनवा के दिया विहार पूरा, इसका जो दान है वो कहाँ से, मतलब तो भरहूत से एक लेख प्राप्त हुआ है। भरहूत एक शिल्प, लाइक शिलालेख है ना, शिलालेख एक शिल्प प्राप्त हुआ है भरहूत से। उस पर यह दान उल्लेख है कि अनाथ पिंडक ने जेतवन नाम का विहार बुद्ध के लिए दिया था और ये दान में दिया था जो, तो ये कहाँ लिखा मिला? भरहूत के एक लेख पर, शिल्प पर लिखा मिला। इसमें एक वर्ड लिखा मिला है, क्या लिखा मिला है? आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्या लिखा मिला है? लिख लीजिए, जेतवन अनाथ पिंडको, जेतवन अनाथ पिंडको देती कोटि संभतेन केता, कोटि संभतेन केता, कोटि समतेन केता। इस तरह का लेख लिखा मिला कि अनाथ पिंडक ने जो है वो जेतवन किसको? बुद्ध को दान में दिया। ये बात लिखी मिली। अब कौशल के जो राजा थे कौन थे? प्रसेनजित, ये लिख लीजिए। कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजित। कौशल के राजा कौन थे भाई? प्रसेनजित। अब इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ली, ठीक। और उसके बाद पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। पूर्वाराम, इसको पूर्वाराम भी कहते हैं। पूर्वाराम नाम का विहार बनाया किसने?
कौशल के राजा ने, कौशल के नरेश कौन थे? प्रसेनजित। कौशल के नरेश कौन थे भाई? प्रसेनजित। इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली और ये पूर्वाराम नामक एक विहार बनवाया। देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। लिखते रहिए आप लोग। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में बिताई। वैशाली में बिताई। और ये अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। मल्लों की राजधानी पावा, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां पे एक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। चुंद नाम का लुहार था। पावा में, मल्लों की राजधानी पावा में कहाँ ठहरे? चुंद नाम के लुहार की आम्रवाटिका में। एक लुहार था चुंद, उसकी आम्रवाटिका में ठहरे और उसने बुद्ध को कुछ खाने को दिया। क्या दिया? सुक्रम मद्धव। सुक्रम मद्धव खाने को दिया, एक पदार्थ, फल कह लीजिए कुछ, सुक्रम मद्धव, जिससे उनको रक्तातिसार हो गया। बुद्ध को वो खाने से रक्तातिसार हो गया। मल्लों की राजधानी क्या थी? पावा। वहां वो कहाँ रुके? चुंद नाम के लुहार की आम्रवाटिका में। और उसने खाने को दिया उनको सुक्रम मद्धव। ये शॉर्ट में बस आप लिख लीजिए 2 वर्ड में, सुक्रम मद्धव। और पावा से वो चले गए कुशीनारा। पावा आए, मल्लों की राजधानी थी ना पावा, कुशीनारा। और यहाँ कुशीनारा में उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। सुभद्र, अंतिम शिष्य, अंतिम उपदेश पाने वाला व्यक्ति कौन था? सुभद्र। अभी प्रश्न आया था ना पीछे, तो उन्होंने कुशीनारा में अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको? सुभद्र को। और यहाँ कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी, और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया फाइनली। इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में उनके शरीर त्यागने को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है? क्या कहा गया भाई? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। देखिए, आप पार्टीशन कर लीजिए। कुछ बुद्ध से जुड़े हुए राज्य हैं जिनके मतलब जो राजा रहे, नरेश रहे, और वो किस किस के नरेश रहे, तो वो मैं आपको एक बार बता दूँ, ठीक है? 2 पार्टीशन कर लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है? लिखिए, मगध। मगध कौन है? अजात शत्रु। अजात शत्रु, इस तरीके से लिखिए। मगध राज्य के राजा नरेश कौन थे? अजात शत्रु। इधर तो है राज्य और इधर है उसके राजा या नरेश, ठीक है? मगध अजात शत्रु लिख लीजिए। मगध के राजा अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल गणराज्य की थी ना पावा, कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य था, रामगाम के कोलिय, रामगाम के कोलिय, अलकप्पा के बुली, अलकप्पा के बुली, और पीपलीवन के मौर्य, पीपलीवन के मौर्य, मौर्य गणराज्य, वेद द्वीप के ब्राह्मण, ठीक? ये लोग क्या थे? महापरिवाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदार हैं ये लोग। चलिए अब लिखिए, जो प्रथम उपदेश था वो क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन, आप लिख चुके हैं। उसके बाद आर्य ने 4 सत्य बताए हैं।
उनके जो उपदेश थे, उनके 4 सत्य थे। क्या था? दुख समुदय, नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदय, नंबर 3 दुख निरोध, नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने जो दुख है उनका विनाश करने का मार्ग बताया था, अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने कहा था कि बुद्ध के अनुसार दुख मूल कारण अविद्या, यानी कि ज्ञान के अभाव में इंसान दुखी होता है, अविद्या। उसके विनाश का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। वे लिखिए 8 मार्ग जो उन्होंने बताए। अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग हैं। पहले हेडिंग डाल लीजिए अष्टांगिक मार्ग। अब लिखिए नंबर 1 8 हैं। सम्यक दृष्टि, नंबर 1 सम्यक दृष्टि, सम्यक ऐसे दृष्टि, सम्यक दृष्टि, नंबर 1 ऐसे 8 लिखे। नंबर 2 ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। 8 अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि लिख लिया। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाक, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति, और नंबर 8 सम्यक समाधि। ठीक है, हो गया। लिखिए बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनके अनुयायी थे, वो 2 वर्गों में बटे थे। नंबर 1 भिक्षु, नंबर 2 उपासक। नंबर 1 भिक्षु, नंबर 2 उपासक। बस नेक्स्ट लिखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अभी प्रश्न आया था ना, त्रिरत्न किसको कहा गया है? लिखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, 3 रत्न है। कौन कौन? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बस ठीक है। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। ठीक, एक लिख लीजिए बुलेट पॉइंट। नागार्जुन ने चीन की यात्रा की थी और वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए विज्ञानवाद अथवा योगाचार। विज्ञानवाद अथवा योगाचार। संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने की थी। और मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा जाता था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध भी कहा गया। नेक्स्ट लिखिए बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों में त्रिपिटक कहा गया। बौद्ध धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ थे उनको त्रिपिटक कहा गया। और उन 3 त्रिपिटक में 3 पिटक क्या क्या थे? नंबर 1 विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक।
ऐसे तो अब आप विनय पिटक, अभिधम और सूत्र पिटक के भी डेप्थ में जाओ, नो नीड। ठीक है, बुद्ध की नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिखिए, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी भूमि को स्पर्श करते हुए जो मुद्रा में वो हैं से तात्पर्य, भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य, बस सुन लीजिए, भूमि स्पर्श मुद्रा एक उनकी बुद्ध की जो मूर्ति है कि वो तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है कि उन्होंने बहुत घोर तप किया। लेकिन भूमि स्पर्श मुद्रा की उनकी जो सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा है वो कहाँ है, सारनाथ, गुप्त काल से संबंधित है। भूमि को स्पर्श करते हुए जो उनकी मुद्रा में प्रतिमा है वो कहाँ है, सारनाथ में, और वो किससे संबंधित है, गुप्त काल से। किससे संबंधित है भाई, गुप्त काल से। नेक्स्ट लिख लीजिए बुलेट पॉइंट, बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा जो थी उसके 3 प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन से थे, नंबर 1 नालंदा, नंबर 2 वल्लभी, नंबर 3 विक्रमशिला, नंबर 3 विक्रमशिला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नालंदा जो थी वो महायान बौद्ध की, नालंदा आगे लिख लीजिए, महायान शिक्षा प्रदान करने के लिए थी, और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा महायान शिक्षा और वल्लभी हीनयान। और जो विक्रमशिला थी वो महावीर की स्थापना, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी, पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी, पाल नरेश, पाल के राजा धर्मपाल ने की थी। और उन्होंने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे, एक पॉइंट बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। चैत्य शब्द, आपको पता है स्तूप क्या होते हैं, चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिता से संबंधित है चैत्य शब्द। स्तूप क्या है, देखिए आपने कोई शव दाह किया, किसी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार के बाद उसके जो अवशेष बच गए, उन अवशेष को और जो अस्थियां बच गई, उसके जो धातु बोलते हैं उनको, अस्थियों को धातु बोलते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए नीचे एक क्या बनाया आपने, उनको सुरक्षित रखने की जो जगह है उसको स्तूप कहा, उसके ऊपर समाधि बना दी और उस समाधि को क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। चैत्य या स्तूप। सुन लीजिए, शवदाह के पश्चात यानी जब अंतिम संस्कार हो जाए, अवशेषों को, जो उनके अवशेष बच गए, उन अवशेषों को भूमि में गाड़ दिया और उसके ऊपर समाधि बना दी गई। उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य और स्तूप कहा जाता था। और इन समाधियों में क्या रखा जाता था, जो महापुरुष होते थे, बड़े बड़े महापुरुष हुआ करते थे, उनके धातु अवशेष यानी कि उनकी अस्थियां, उन्हें सुरक्षित रखते थे। और चैत्य जो थे वो उपासना, पूजा पाठ का केंद्र बन गए थे। और जो ये चैत्य ग्रह थे, समाधियां थे, इनके पास जो भिक्षु थे उनके रहने के लिए, आवास के लिए विहार बनाए गए। तो चैत्य और विहार में मतलब समझ में आ गया। उन चैत्य ग्रहों के आसपास जो भिक्षु थे, उन भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास बनाए गए उनको विहार कहा गया। ठीक है, लिख लीजिए एक बुलेट पॉइंट बना के। स्तूप के 4 भेद हैं, स्तूप जो हैं उनके 4 भेद हैं। नंबर 1 शारीरिक स्तूप, नंबर 1 शारीरिक स्तूप, शरीर का स्तूप। ऐसा नहीं है खाली शरीरों के स्तूप बनते हैं, नहीं, शारीरिक स्तूप। एक है पारिभोगिक स्तूप, एक नंबर 3 उद्देश्य का स्तूप, किसी उद्देश्य के पर्पज से बनाया गया स्तूप, उद्देश्य का स्तूप। एक है पूजार्थक स्तूप, पूजार्थक स्तूप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गौतम बुद्ध को क्या कहा गया था, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे माना जाता था। जो एशिया का ज्योतिपुंज था, जिन्होंने ज्ञान की दिशा दिखाई थी, जिन्हें अंधकार से ज्ञान की तरफ लेकर गए थे, वो कौन थे, वो गौतम बुद्ध थे। बुद्ध के जीवन पर किसने, एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक लिखी है। किसने,
एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध के जीवन पर लिखी क्या? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुए था, जहां उन्होंने अपना जो शरीर था वो त्याग दिया था उस अवस्था में बौद्ध धर्म को। तो वो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 के उत्खनन में मिली थी। जब खुदाई हुई थी, उत्खनन का कार्य हुआ था, तब प्राप्त की गई थी। और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है। जो कुशीनगर मंदिर में महाबुद्ध की मूर्ति है वो लेटी हुई मुद्रा में है। 6.10 मीटर की मूर्ति है बुद्ध की। ये कहाँ से ली गई है, मतलब किस तरह की, किस समय को दर्शाती है? ये उस समय को दर्शाती है जब बुद्ध लेटी हुई अवस्था में थे और उन्होंने 80 वर्ष की स्थिति में अपने शरीर को त्याग दिया था, अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया था और वो अपने महापरिनिर्वाण की को प्राप्त हुए थे। करेक्ट। फाइनली मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है उसके लिखवा दिए हैं। अभी आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स लीजिए, पहले उनको कई बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद घटना चक्र जो प्रश्न है वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आप कीजिए। उसके बाद बौद्ध धर्म के देखिए क्या किया कीजिए, जो भी मैं आपको चैप्टर करवाती हूँ, जो भी मैं आपको टॉपिक करवाती हूँ, उस टॉपिक को करने के बाद ऐसा नहीं आप मेरी बात पे विश्वास करें, मैं नहीं बोलती आप मेरी बात पे विश्वास करो और विश्वास करके आप टॉपिक कंप्लीट हो गया, नहीं। आप बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वो मैंने आपको पढ़वा दिया, जो इंपॉर्टेंट था वो लिखवा दिया। लिखने के बाद जो घटना चक्र है आपकी, वहाँ से आप बौद्ध धर्म के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ये देखिए मुझसे कितने प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे। जो नहीं हो पा रहे हैं उनकी व्याख्या देखिए और उस व्याख्या से उन प्रश्नों के आंसर अच्छे से जो भी है वो नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आप नेट पे डालिए MCQ प्रश्न ऑन द बेस ऑफ बौद्ध धर्म और उसके बाद या टेस्ट ऑन बौद्ध धर्म ऑनलाइन, और बौद्ध धर्म के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आप उनको सॉल्व करके देखिए। ठीक, फॉर UP RO ARO इस तरीके से डाल के आप नेट से सॉल्व कीजिए। कोई चीज़ें नहीं आ रही है, अच्छी हैं, नहीं पता है आपको, मुझे भी नहीं पता है, ज़रूरी नहीं है मुझे सब कुछ पता हो। जो नहीं पता है उनको आप क्या कीजिए, खुद से अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जैन धर्म के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।